तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आज लेके आ चुका हूं मैं एक ब्रांड न्यू सीजन को। इसलिए आप लोग को यहाँ पे 40 कमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हो, वरना इस चैनल की ये वीडियो हम बंद कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो नहीं है एक आयासे नाम के लड़के की, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन उसकी मोम के पास एक काफी अच्छा टैलेंट होता है, जो होता है एक्टिंग का। आईएसए को एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे वो कितने भी ट्राई कर ले, वो अपनी मॉम को यहाँ पे बीट नहीं कर सकता है। लेकिन एक दिन उसकी मॉम को यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसको यहाँ पे अपनी मॉम की डायरी मिलती है, जिसमें उनकी आखिरी इच्छा लिखी होती है। वो इच्छा ये होती है कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती थी। जिसके बाद हयासे यहाँ पे पूरी ज़्यादा मन बना लेता है कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाएगा और अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को जो है पूरा करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे जो होता है, यहाँ पे तीन बहनों के पास चला जाता है, और वो कैसे जाता है ये तो आगे पता चलेगा। और साथ ही उसे यहाँ पे टारगेट मिला होता है कि वो इन तीनों को साथ में लेके आएगा, और वो कहता है कि मैं इनके साथ ही एक फैमिली बनाऊंगा। अब देखना ये कि क्या है से सही में इनके साथ फैमिली बना पाता है या नहीं। चलिए अब देखते हैं इस कहानी के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है रॉयल एकेडमी। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इस एकेडमी के अंदर बहुत सारे रॉयल बंदे आते हैं, और उन सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अब देखो, वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, डांसिंग, स्विमिंग या एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे हमें हयासे को दिखाया जाता है, जो एक बॉक्सिंग मैच कर रहा होता है एक बंदे के साथ। वो बंदा हयासे के मुंह पे घूसा मारता है और ये बोलते हैं कि क्या तुम सही में सुबरू के बेटे हो, जो यहाँ पे टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दम नहीं है। ये सुनते ही हयासे को गुस्सा आ जाता है और ये बोलते कि मेरी मॉम कमाल की थी और मैं भी कमाल क्या हूँ। जिसके बाद हयासे पूरा दम लगा के घूसा मारता है, लेकिन यहाँ पे उसके घूसे का कोई फायदा नहीं होता। सभी बंदे यहाँ पे हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि देखो तो, ये जे सुबरू हयासे का जो है सन है, लेकिन यहाँ पे ये जो है किसी भी काम का नहीं है। हयासे को ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा निराशा हो रही होती है। ये बोलते हैं कि मैं 17 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। अब ऐसे यहाँ पे हार मान के यहाँ से जहज जा ही रहा होता है, लेकिन पता नहीं उस बंदे को क्या होता है। वो जो होता है ऐसे के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और उस बंदे को लात मारती है और ये बोलती कि तुम्हें जय शर्म आना चाहिए कि तुम पीछे से हमला कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बहन आ जाती है, और ये तीनों बहनें यहाँ पे बहुत ज्यादा ही फेमस होती है। इन तीनों बहनों को साथ में देख के यहाँ पे सही बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर हमें इन तीनों बहनों के यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बताए जाते हैं। तो जो ग्रीन हेयर वाली लड़की है, जिसका नाम मिको है, वो जो है यहाँ पे एक टॉपर है, और साथ ही उसे जो है चेस गेम खेलना काफी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे कजाकी के बारे में बताया जाता है, जिसका हेयर पर्पल है, उसका नाम कजाकी है। जो कजाकी है वो जो है यहाँ पे एक्टिंग काफी अच्छी करती है। फिर यहाँ पे हमें निको के बारे में बताया जाता है, जो ऑरेंज हेयर में है। निको यहाँ पे कहती कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे आखिरकार क्यों रहते हो। और असल में निको को यहाँ पे टाई कमांडो खेलना काफी अच्छा लगता है। फिर एसआई बोलते कि मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरे स्कूल का फॉर्म भी भर दिया है। तभी यहाँ पे निको कहती कि वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने यहाँ पे मैच किया है और तुमने इस मैट को गंदा किया है, इसलिए तुम्हें इसे साफ करना होगा। ये बोलने के बाद ये तीनों बहनें यहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जब निको मैच खेलने आती है, ये देखती कि यहाँ पे ग्राउंड पूरी तरह से चमक रहा है। निको समझ जाती कि ये काम उसी लड़के का है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो असाई होता है, वो जो होता है यहाँ पे अपने अंकल के घर जा रहा होता है। असाई कहता है कि यहाँ पे मेरी मोम जिसके पास काम किया करती थी, उन्होंने जो है मुझे अपने पास बुलाया है।
साथ ही असाई अपने बारे में बताता है। असाई बोलता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब लोग मुझे अपने पास बुलाया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं किसी काबिल हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि मेरी मॉम को एक्टिंग पसंद थी, तो मैंने एक्टिंग ट्राई किया। लेकिन जब मैंने अपनी मॉम की एक्टिंग देखी तो मुझे लगा कि मैं अपनी मॉम के लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। जिसके बाद मैंने बास्केटबॉल, फुटबॉल, यहाँ तक कि पियानो बजाने का भी ट्राई किया, लेकिन मैं किसी में भी कामयाब नहीं रहा। जिसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और जब ये बात बंदों को पता चली तो यहाँ पे बंदों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं पूरी ज़िंदगी में अकेला हो गया। फिर फाइनली मेरी जो मॉम है उनकी तबीयत भी खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा और मेरी मॉम मुझे जो है छोड़ के चली गई। लेकिन एक दिन मैंने अपनी मॉम की डायरी को देखा जिसमें लिखा हुआ था कि खास में एक हैप्पी फैमिली बना पाती। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम की इच्छाओं को पूरा करूँ और एक हैप्पी फैमिली बनाऊँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हसाए जो होता है अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। घर को देख के ये बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो निको होती है वो आ जाती है, जो टॉवल में होती है। निको कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। असाए जो होता है निको को शांत करता है और उसके गीले बालों को पोंछने लग जाता है। तभी यहाँ पे काजू की और जो मिलो होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ जाती है। ये लोग पूछ ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एसआई के पास कॉल आ जाता है और असल में वो जो होते हैं इन तीनों के डैड होते हैं। इन तीनों के डैड बोल रहे होते कि आखिरकार तुमने जो है मेरा जो प्लेस है वो जो है ढूंढ लिया। तुम चिंता मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम का यहाँ पे जो है किस तरह से स्वर्गवास हो गया है। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल चिंता मत लो, तुम मुझे बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। मैं यहाँ पे तुम्हारी जो सारी चीजें हैं उनका जो है ध्यान रखूंगा और तुम आज से वहीं पे जो है रह सकते हो। और यहाँ पे तुम जो साथी मेरी जो बेटी है उनका भी जो है ध्यान रखना और उनके लिए खाना वगैरह भी तुम बना सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है। तभी ऐसा इन तीनों बंदों को देखता है और उसे यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसे लगता है कि वो अपनी मॉम की इच्छा को पूरी कर सकता है और एक फैमिली बना सकता है। और ये बोलते हैं कि मैं आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। फैमिली का मतलब ये लोग कुछ और ही निकाल लेते हैं। वैसे इनकी भी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे असाए देखते हैं कि इन्होंने पूरे रूम को तहस महस कर रखा होता है। ये देख के असाए शौक में आ जाता है। ये बोलते हैं कि ये तीनों स्कूल में कितनी अच्छी से बन के रहती हैं, लेकिन घर पे इन्होंने तो अपने रूम का नाश मार रखा है। जिसकी वजह असाए जो होता है किचन को देखने जाता है, लेकिन यहाँ पे किचन का भी नाश हो रखा होता है। काजुकी यहाँ पे माँ को बोलती कि तुम्हारी भारी थी ना आज सफाई करने की, लेकिन यहाँ पे माँ बोलती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आज तुम्हारी भारी थी। ये दोनों लड़ाई करने लग जाती हैं। तभी असाए बोलते हैं कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे इसको साफ कर दूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद ही असाए जो होता है इनके रूम को साफ कर देता है। पूरे रूम को इस तरह साफ देख के यहाँ पे ये तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और ये बोलती है कि ये लड़का तो हमारे काफी काम का है। भले ही हम लोग इसका कुछ भी ना करें, लेकिन कम से कम ये हमारे लिए सफाई तो कर ही सकता है। और ये तीनों बहनें यहाँ पे जो है असाए को रखने के लिए मान जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाए होता है वो जो होता है सुबह सुबह उठा होता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पे एक आवाज आती है। वो जाके देखता है कि जो निको है वो जो है प्रेस्टिक कर रही है और वो इतनी यह तगड़ी प्रेस्टिक करती कि यहाँ पे उसके पूरे कपड़े भी फट चुके होते हैं और वो यहाँ पत्थर को भी तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में ये जाता है और ये देखता है कि जो मिको होती है वो जो होती है पागलों की तरह चॉकलेट खा रही होती है और साथ ही काजू की जो होती है यहाँ पे एक अजीब सा जूस पी रही होती है। काजू की बोलती कि ये जूस मेरी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे असाए को सब कुछ समझ आता है कि कैसे यहाँ पे जो मिको है वो जो है मीठा खा के अपने दिमाग को शांत रख रही है। जैसे मेरी मॉम अपनी सेहत का ध्यान दिया करती थी, वैसे ये लोग भी अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं। तभी यहाँ पे निको आ जाती है और निको यहाँ पे खाने को देखती है। असाए बोलते कि खाना तुम्हारे लिए ही है, ये टेस्टी है, लेकिन यहाँ पे निको मना कर देती है और चली जाती है। जिसकी वजह तीनों यहाँ से जा रही होती हैं। तभी असाए इन तीनों को हैव अ नाइस डे बोलता है।
ये सुन के तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन बाहर आके और तीन लड़कियां ब्लश करने लग जाती हैं। यहीं पे हम साय को देखते हैं जो यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको जय सुखा रहा होता है। साय यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इन तीनों बहनों को साथ में कैसे ला सकता है। साथ ही साय कहता है कि मैं उनके लिए काफी अच्छा खाना बनाऊंगा, जिसकी वजह साय जो होता है खाना बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। फिर एसआई जो होता है यहाँ पे वेजिटेबल को ले रहा होता है और ये इमेजिन कर रहा होता है कि तीनों बहनें अगर खाना अच्छा बना तो ये तीनों यहाँ पे जय साथ में मिलके खाएंगी और मैं भी जय इनके साथ खाऊंगा। जिसके बाद ये जो होता है इसी उम्मीद को लेके यहाँ पे जो होता है घर पे जाता है और घर पे जो सारी फ्रेश सब्जियां होती है उनको जो है मिला के ये खाना बना रहा होता है। तभी यहाँ पे निको आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे असाई बोलता है कि मैं यहाँ पे जो खाना है वो जो है बना रहा हूँ। निको कहती कि वैसे तो मैं यहाँ भूल ही गई थी कि यहाँ पे जो असाई है वो जो है हमारे साथ रहता है। फिर निको यहाँ से जा रही होती है। तभी असाई जो होता है आगे आता है और ये बोलता है कि प्लीज मेरे खाने को टेस्ट करो। जिस पे निको बोलती कि अगर मैंने तुम्हारा खाना खाया तो मेरा जो यहाँ पे फिटनेस है वो जो है बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे खाने को नहीं खा सकती हूँ। मेरे पास मेरा खुद का खाना है, इसलिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ और अपना खुद का खाना खाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि निको अपने रूम में चली जाती है ड्रेस को चेंज करके। असाई बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे जो डिनर है उसे जो रेडी करता हूँ, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सीन में निको और मीको यहाँ पे जो है साथ में आ जाती हैं और वो दोनों देखती हैं कि यहाँ पे जो असाई है वो जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। साथ ही उसने बहुत सारी कुकिंग की जो किताबें है वो भी जो है पढ़नी स्टार्ट कर दी है। तभी यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि आखिरकार ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन तीनों बहनों के लिए टॉप जो शेफ है वो आते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन इन तीनों बहनों को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो निको होती है वो जो होती है अपना खाना खा रही होती है। वैसे तो निको को ये खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके फिटनेस के लिए काफी जरूरी है, इसलिए वो अपने खाने को खा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में निको जो होती है फिर से किचन में आती है और ये देखती है कि यहाँ पे असाई अभी तक खाना बना रहा है। और असाई जो होता है यहाँ पे निको को बोलता है कि प्लीज मेरे खाने को टेस्ट करो, और ये जो होता है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। निको जो थी इसकी हालत देख के काफी डर जाती है और ये बोलती कि ठीक है। फिर निको यहाँ पे खाना खाने लग जाती है, तभी मीको आ जाती है। यहाँ पे साय जो होता है मीको को भी डराने के लिए चला जाता है। मीको भी जो होती है फिर खाना खाने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो काजुकी है वो आ जाती है। काजुकी यहाँ पे जा ही रही होती है। तभी यह साय बोलते कि मैंने आपके लिए जो खाना है वो बनाया है, प्लीज आप जो है खाने को खा लीजिए। लेकिन यहाँ पे काजुकी कहती कि नहीं, मैं इस खाने को नहीं खा सकती हूँ। तभी निको कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे पूरे खाने को खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार वो जो है काजुकी को खाना बना के कैसे खिला सकता है। उसे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाई होता है वो जो होता है काजुकी से मिलने के लिए गया होता है। यहाँ पे असाई देखते हैं कि काजुकी कितनी ज्यादा फेमस है। जिसके बाद यहाँ पे असाई जो होता है काजुकी को हाथ हिलाता है। तभी असाई कहते हैं कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद ये सभी असाई को जो है देखने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे काजुकी कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में घर पे मिलती हूँ। अब ये सुनते ही यहाँ पे सभी लड़कियों को लगता है कि काजुकी और यहाँ पे असाई का कुछ चक्कर चल रहा है। ये लोग जो है पूछने लग जाते हैं कि कहीं आप लोग यहाँ पे डेट तो नहीं कर रहे। यहीं पे काजुकी कहते कि भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे बंदों को जो है गलतफहमी करवा रहे हो। जिसके बाद काजुकी यहाँ से जो है निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है वो जो होता है मीको के पास जाता है और वो मीको को यहाँ पे जो है हाथ हिलाता है। तभी जो बाकी लड़के होते हैं वो जो होते हैं असाई के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम जो असाई को परेशान क्यों कर रहे हो। यहीं पे असाई भी जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सही में जो असाई है वो जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रही होती है। यहाँ पे काजुकी जो होता है असाई को देख के तो बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो फटाफट वहां से जो है भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है गेम खेल रही होती है और बाकी जो लड़कियां हैं वो जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही होती हैं।
तभी वो लड़कियां मीको से क्वेश्चन पूछती हैं। मीको जो होती है फटाफट उनका जो जवाब है वो दे देती है और चुप हो जाती है। तभी वो लड़कियां कहती हैं कि आखिरकार ये टॉपर अपने आप को समझती क्या है। इसे क्या लगता है कि ये टॉपर है तो सभी लोग इसके आसपास ही घूमते रहेंगे। ये सही में बहुत ज्यादा ही बेकार है। यहीं पे जो असाय होता है वो जो होता है ये सारी बातों को सुन लेता है। फिर असाय देखता है कि यहाँ पे जो मीको है वो जो है पूरी अकेली बैठी है और ना ही वो हंस रही है और ना ही किसी से बोल रही है। फिर असाय जो होता है मीको को यहाँ पे जो है हाथ हिलाता है और ये बोलता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। मीको जो होती है इसे देख के भागना स्टार्ट कर देती है और ये भी जो होता है मीको के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। फिर ये दोनों थक जाते हैं और यहाँ पे फाइनली मीको जो होती है लंच करने के लिए मान जाती है और ये दोनों यहाँ पे लंच करते हैं साथ में। और जो मीको होती है उसे जो है काफी अच्छा जो लंच है वो जो है लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो काजुकी होती है वो जो होती है बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और वो सीधा घर पे आती है। घर पे आते ही यहाँ पे उसकी दोनों बहनें काजुकी को जो है चेक करने लग जाती हैं और उनको पता चलता है कि काजुकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, उसे जो है बुखार हो गया है। तभी जो यहाँ पे असाई होता है वो जो है काजुकी के लिए खाना लेके आया होता है। लेकिन यहाँ पे काजुकी मना कर देती है, ये बोलती कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, चले जाओ यहाँ से। असाई बोलते कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन काजुकी कहती कि एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसके बाद जो असाई होता है वो जो होता है दिन रात यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो जो है करता रहता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि काजुकी को रात को नींद नहीं आ रही होती है और वो जो है नीचे आती है और वो देखती है कि यहाँ पे असाई जो होता है मूवी देख रहा होता है और डायलॉग की प्रश्न कर रहा होता है। तभी एकदम से ऐसा होता है कि यहाँ पे असाई एक डायलॉग बोलता है और काजुकी दूसरा डायलॉग बोलती है। काजुकी कहती है कि तुम जीत गए, तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो असाई होती है वो जो होती है खाने को खा रही होती है और उसे खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फाइनली तीनों बहनें साथ में मिलकर खाने को खा रही होती हैं और उसने सूप भी खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बहनें बाहर जो है जा रही होती हैं। काजुकी बोलते कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। तीनों बहनें बोलती कि हमें कुछ काम है, असल में हमारा जो टूर्नामेंट है वो है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार ये जो है आगे क्या कर सकता है और साथ ही ये जो अपनी मॉम को याद भी कर रहा होता है। नेक्स्ट में जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे मूवी को देखने लग जाता है और ये मूवी वही मूवी होती है जो उसकी मॉम ने की होती है। असाई की मॉम यहाँ पे एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आती है। ये देख के यहाँ पे असाई रोने लग जाता है। तभी तीनों लड़कियां यहाँ पे आती हैं और ये देखते कि असाई रो रहा है। ये लोग बोलते कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। तभी काजुकी बोलते कि शायद से इसे जो है अकेलापन लग रहा होगा, इसलिए ये जो है रो रहा है। क्योंकि काजुकी देखती कि यहाँ पे ये अपनी मॉम की फिल्म देख के रो रहा है। तो ये लोग बोलते क्या तुम्हें अकेलापन लग रहा है। तो साई बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे निका होती है वो जो होती है नहा रही होती है। लेकिन तभी उसे एकदम से आवाज आती है। वो आवाज सुन के काफी डर जाती है क्योंकि ये आवाज असाई की होती है। फिर निको बाहर आती है और ये बोलती क्या हुआ। असाई बोलते कि असल में मैं ब्रेड लाना भूल गया। निको बोलती कि तुम पागल हो क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी असाई देखता है कि जो निको है वो जो है टोवल में आ गई है। ये देखते ही निको भी काफी शर्मा जाती है। यहीं पे मीको आ जाती है और मीको बोलती कि निको आखिरकार तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है। निको बोलती कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद निको यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है आगे आ रही होती है। तभी असाई कहते हैं कि इस कपड़े को साइड में रख दो। लेकिन ये जैसे ही कपड़े लेने जाती है मीको का हाथ यहाँ पे असाई से टच हो जाता है और वो भी जो होती है शर्माने लग जाती है। यहीं पे हम असाई को देखते हैं जो यहाँ पे सारी चीजों को ठीक कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देती है जिसमें तीनों बहनें काफी खुश है और इन्होंने एक मूर्ति ले रखी है। असाई बोलते कि बचपन में ये तीनों बहनें एक साथ रहा करती थी और काफी खुश लगा करती थी, लेकिन अब तो ये तीनों बहनें यहाँ पे झगड़ालू हो गई हैं। जिसके बाद असाई जो होता है पिक्चर को ले जाता है और यहाँ पे तीनों बहनों से भारी भारी पूछ रहा होता है कि इस पिक्चर के बारे में उनका जो है क्या ख्याल है। जिसके बाद यहाँ पे सभी बहनें बोलती कि हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है। असाई बोलते कि ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे पिक्चर मिली है तो इन तीनों में से कोई एक चाहता है कि यहाँ पे इसे जो दोबारा से रिक्रिएट किया जाए। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे पिक्चर को जो है देख रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार वो इसे कैसे रिक्रिएट कर सकता है।
वो फिर यहाँ पे सोच ही रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो असाई होता है ये बोलता है कि असल में यहाँ पे एक फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए मैंने एक होटल को बुक किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो। जिसकी वजह तीनों बहनें मना कर रही होती हैं, लेकिन असाई की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से ये लोग जो है यहाँ पे मान जाते हैं। लेकिन मन में कह रहे होते हैं कि वैसे भी हम लोग जाने वाले तो है ही नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है मैच खेलने के लिए आई होती है, और मीको यहाँ पे मैच जीत भी जाती है। फिर मीको कह रही होती कि चेरी ब्लॉसम नीचे जो है गिर रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेले चल रही हूँ, खास मेरी बहनें मेरे साथ होती। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं एक होटल में जाके रिलैक्स कर लेती हूँ। तभी से यहाँ पे एक काजुकी दिखाई देती है। यहाँ पे मीको कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो काजुकी। काजुकी बोलती कि असल में मेरा जहाँ पे ऑडिशन होने वाला है वहाँ से ये होटल काफी पास है, इसलिए मैं यहाँ पे रेस्ट करने आई हूँ, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मीको कहती कि मेरा अगला मैच होने में 2 दिन बाकी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी रेस्ट करने आई हूँ। तभी निको भी यहाँ पे आ जाती है। ये लोग बोलती कि निको तुम यहाँ क्या कर रही हो। निको बोलती कि मेरा टूर्नामेंट इसी होटल के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तभी असाई भी यहाँ पे आ जाता है, और ये लोग बोलते कि आखिरकार असाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। असाई बोलते कि असल में ये सब कुछ मैंने ही प्लान किया है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा यहाँ पे। जिसके वजह ये लोग कहते कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाह रहे हो। असाई बोलते कि असल में मैंने तुम तीनों के मैच का पता लगाया था, और मुझे पता था कि तुम तीनों यहाँ पे एक होटल में आ सकते हो, क्योंकि ये होटल तुम तीनों के मैच के पास है। साथ ही यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फेस्टिवल के अंदर जाओ। और यहाँ पे असाई बोलते कि ये वही फेस्टिवल है जिसमें इन्होंने फोटो खिंचवाई थी। फिर असाई जो होता है इन तीनों को यहाँ पे एक दुकान के अंदर ले आता है, जहाँ पे इन तीनों को कीमोनो पहनना होता है। ये तीनों यहाँ पे कीमोनो खरीदने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पे काजुकी और असाई तो आराम से कीमोनो को पहन लेती हैं, लेकिन जो मीको होती है वो जो होती है कीमोनो पहनने में नखरा कर रही होती है। असाई बोलते कि आखिरकार तुम जो है यहाँ पे जो कीमोनो है उसे क्यों नहीं पहन रही हो। जिस पे मीको बोलती कि मुझे ही किमोनो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पहन रही हूँ। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और ये बोलती कि मैं आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा डिज़ाइन दिखाऊंगी। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निको को एक प्यारी सी ड्रेस पसंद आई होती है। लेकिन तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और ये बोलते कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक जीन्स है। और ये जो होती है उस ड्रेस को छोड़ के जीन्स पहन लेती है। तभी जो असाई होता है वो जो होता है एक पिंक कलर की कीमोनो को ले आता है। यहाँ पे काजुकी बोलती कि जो निको है उसे जो है पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो पिंक कलर पहन लेगी तो वो काफी क्यूट लगेगी, और मुझे पता है कि निको को क्यूट लगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काजुकी बोलते कि ये तो काफी गलत बात है, अगर निको यहाँ पे इसे पहनेगी तो बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। अपनी तारीफ सुनने के बाद निको यहाँ पे किमोनो को पहन लेती है, और हम देखते कि फाइनली निको काफी अच्छी लग रही होती है। निको को पिंक किमोनो में देख के यहाँ पे उसकी जो बहनें होती हैं वो भी जो होती हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। ये बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। साथ ही निको अपनी तारीफ सुन के यहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग जो होते हैं फेस्टिवल में आ चुके होते हैं। फेस्टिवल में यहाँ पे जो काजुकी होती है उसे जो है बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं। जिस पे असाई कहता है कि मैं तो इसे यहाँ पे इंजॉय करवाने के लिए लेके आया था, लेकिन ये तो यहाँ पे इंजॉय कर ही नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि निको और मिको तो काफी इंजॉय कर रही होती हैं, क्योंकि वो दोनों इतनी फेमस नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की नीचे गिर रही होती है, लेकिन काजुकी उसे जो यहाँ पे थाम लेती है और उसे गोदी में उठा के आगे ले जा रही होती है। सभी बंदे ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जिसके काजुकी उसे जो है यहाँ पे एक जगह पे रख देती है। तभी यहाँ पे जो असाई होता है वो जो होता है काजुकी को एक जगह पे खींच लेता है। जिसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो पैर है उसमें जो है चोट लगी है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंडेज लेके आया हूँ, और साथ ही तुम्हारे लिए खाना भी लेके आया हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम्हें जो है बताना चाहिए था कि यहाँ पे तुम्हारे पैर में चोट लगी है। जिस पे काजुकी कहती कि असल में मैं एक राजकुमार हूँ, राजकुमार कभी भी अपने चोटों को नहीं दिखाता है। असाई कहता है कि तुम्हें राजकुमार बनने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी तुम यहाँ पे राजकुमारी भी बन सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे जो असाई होता है वो जो होता है इसकी चोटों को ठीक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुकी के मुंह पे एक मास्क लगा होता है।
असाई बोलता कि असल में अगर ये मास्क नहीं लगाएगी सभी लोग इसे घेर लेंगे। जिसके बाद ये लोग मछली पकड़ने वाला गेम खेलने लग जाते हैं। असाई बोलते कि मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो मैच खेलना है। जिसकी वजह असाई होता है वो जो होता है मैच खेलने के लिए आ जाता है। असल में असाई को इन पत्तों के ऊपर पैर रखना है और बिना डूबे आगे बढ़ते रहना है। अगर असाई पानी में गिरता है तो उसे फिर से स्टार्ट करना होगा। असाई जो होता है लगातार इस मैच को करता है, लेकिन यहाँ पे वो बार बार पानी में डूब जा रहा होता है, लेकिन असाई हार नहीं मानता। और हम देखते हैं कि फाइनल ट्राई में फाइनली जो असाई होता है वो जो होता है मैच को जीत जाता है। बंदे बोलते कि फटाफट इसके साथ फोटो ले लो। असाई बोलते कि 2 मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पे 2 बंदों को और लाना है। असाई जैसे ही यहाँ पे आता है ये देखता है कि यहाँ पे तीनों लड़कियां नहीं दिखाई दे रही। असाई को लगता है कि वो तीनों घर जा चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और वो लोग बोलती हैं कि हमारे पास 3 ही छाते थे, इसलिए हम तुम्हें छाता नहीं दे सकती हैं। जिसके बाद वो स्टोन पर सीजर खेलती हैं और यहाँ पे जो लड़की जीती है असाई उसी के छाते में जाता है। और साथ ही ये तीनों यहाँ फोटो भी खिंचवा लेती हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग होटल में चले जाते हैं। होटल में यहाँ पे ये तीन लड़कियां अपने अपने रूम में जा रही होती हैं। लेकिन तभी जो असाई होता है ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी रूम बुकिंग करवाई नहीं। ये सुन के तीनों लड़कियां शौक में आ जाती हैं। असाई बोलते कि मैं कैफे में जा रहा हूँ रहने के लिए। लड़कियां बोलती कि नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाई होता है वो रहने के लिए आ जाता है, लेकिन असाई के पास कपड़े नहीं होते। जिसके बाद ये लोग अपने कपड़ों में से एक कपड़ा असाई को देते हैं। फिर असाई नहाने के लिए जाता है और वो नहा के बाहर आता है। वैसे लौंडे की पूरी मौज है यार। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाई होता है वो सो जाता है। साथ ही असाई ने यहाँ पे इमेज को रिक्रिएट करवा दिया होता है और हमें वो फोटो भी दिखाई जाती है। जिसके असाई काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन उसे पुरानी फोटो नहीं मिलती। लेकिन तभी असाई को एक लेटर मिलता है कि मैंने वो फोटो ले ली है। असाई कहता है कि काफी अच्छी बात है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये तीनों बहनें यहाँ पे एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी जो केयर है वो जो है करने लगी हैं। ये देख के यहाँ पे असाई को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहीं पे असाई को लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया। असाई कहता है कि आज मैं उनके लिए काफी स्पेशल खाना बनाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो असाई होता है वो जो होता है यहाँ पे खाना बनाने के लिए सामान लेके घर पहुंचता है। तभी वो देखते हैं कि इन तीनों के डैड यहाँ पे आए हुए हैं। असाई कहते हैं कि आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। इन तीनों के डैड बोलते कि तुम चिंता क्यों लेते हो, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ असाई। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग अपनी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। तभी असाई कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे ये तीनों लड़कियां अपने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देती हैं कि ये लोग अपने अपने फील्ड में क्या कर रहे हैं। काजुकी बोलती कि मेरा जल्दी ही एक ऑडिशन होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे निको बोलती कि मेरा एक मैच होने वाला है। मिको बोलती कि हाँ मेरा भी एक मैच होने वाला है और मैंने बहुत सारे मैच जीत भी लिए हैं। इनके डैड कहते कि तुम लोग इसी तरह हार्ड वर्क करते रहो, मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जल्दी ही बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत लेंगे और हमारा नाम बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। जिसके बाद ये जो होते हैं यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे असाई कहता है कि मैं खाना बनाने वाला हूँ, आप हमारे साथ रुक जाइए और खाना खा लीजिए। तभी असाई के डैड काजुकी का जो मार्क्स होता है उसे देख लेते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। जिस पे असाई बोलता है कि असल में इस वीकेंड हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसमें गए थे। जिसके बाद मोंटू बोलते कि आखिरकार ये आइडिया किसका था। असाई बोलते कि ये आइडिया मेरा था। जिसके बाद यहाँ पे मोटसुके कह रहा होता कि तुम आखिरकार मेरी बेटियों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मैं उनको ऊपर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे असाई कहता है लेकिन वो जो शाइन है वहाँ पे जय गुडलक के लिए जाया जाता है। मोटसुके कहते हैं कि देखो जो चैंपियन होते हैं वो जो होते हैं फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर तुमने मेरी बेटियों का टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तभी यहाँ पे इसकी बेटियां बोलती कि आपको इसको जहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है और आप चिंता मत लीजिए, हम लोग जह सारे जो मैचेस हैं उनको जह जीतेंगे। जिसके हम मोटसुको बोलते कि आखिरकार तुम लोग इसके साथ क्यों रहना चाहते हो। तो ये लोग जय कुछ नहीं बोल पाते। मोटसुको कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैच हारे तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम असाई को देखते हैं जो अकेले ही खाना खा रहा होता है और वो याद करता है कि पिछली नाइट
जब इसने डिनर की बातचीत की तो तीनों लड़कियां यहाँ पे जेस की बात सुनने भी नहीं चली गईं। आसाया समझ जाता है कि ये तीनों लड़कियां अब एक दूसरे से बात क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके डैड ने यहाँ पे इनको जो है मैजिस के ऊपर लगा दिया है। इसलिए तीनों लड़कियां यहाँ पे अलग अलग हो चुकी हैं। यहीं पे हम नोट्सुकी को देखते हैं जो यहाँ पार्टी के बाद खाना खा रही होती है। अब इसे ये खाना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो यहाँ पर प्रेस्टी कर रही होती है। प्रेस्टी करने के बाद ये हमेशा अपना रेगुलर जूस पीती है। इसे इस जूस का स्वाद बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकती है। यहीं पे हम मोटसुकी को देखते हैं जो यहाँ पे बिस्किट खा रही होती है। इसे ये जो बिस्कुट है ये भी जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये बोलती है कि ये बिस्किट तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। यहीं पे ऐसा कहता है कि आखिरकार मैं उन तीनों को फिर से डाइनिंग टेबल पे कैसे लाऊं। तभी वो अपनी मोम की बातों को याद करता है और वो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे एक हैप्पी फैमिली बनानी ही है। नेक्स्ट सीन में हम नेशुके को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रही होती है। तभी उसकी क्लासमेट बोलती है कि क्या आप यहाँ पे खाना लेके नहीं आई हैं, क्योंकि आप एक पैकिंग का खाना खा रही हैं। फिर नोटसुके जो होती है अपने बैग को चेक करने लग जाती है और तभी उसे यहाँ पे लंच दिखाई देता है। इसे ये लंच काफ़ी अच्छा लगता है और ये जो होती है पूरा फिनिश कर देती है। साथ ही तीनों लड़कियों को भी अपना अपना लंच मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में तीनों लड़कियां यहाँ पे नोटसुके को बुलाती हैं और ये बोलती कि देखो, हम लोग इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम हमारे लिए खाना बना सकते हो, लेकिन हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे। नोटसुकी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीन लड़कियां अपने अपने काम पे जा रही होती हैं। जो असाय होता है वो जो होता है इन तीनों के लिए खाना बना के दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो काजुकी होती है वो जो होती है प्रेस्टी कर रही होती है, और साथ ही जो यहाँ पे नागुमी होती है वो भी जो होती है प्रेस्टी कर रही होती है। तभी नोटसुकी के अपोनेंट का कॉल आता है और ये बोलता है कि अगले मैच के में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं अगले मैच का बिल्कुल जो है यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। यहीं पे हम मोटसुकी को देखते हैं जो यहाँ पे चेस खेल रही होती है, लेकिन वो चेस को ठीक से नहीं खेल पा रही होती है। उसका मास्टर बोलता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो यहाँ पे नहीं लग रहा, पहले जाओ और अपने दिमाग को यहाँ पे शांत करो। यहीं पे जो काजुकी होती है वो ऑडिशन देके आई होती है। इसका जो ऑडिशन होता है वो जो होता है काफ़ी अच्छा गया होता है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे खुश नहीं होती। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खाते हैं और यहाँ पे खाना खाने के बाद जो हसाय होता है वो बर्तन धो रहा होता है, लेकिन तभी काजुकी आ जाती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हसाय बोलते कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया। काजुकी बोलती कि ऑडिशन काफी अच्छा गया, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तभी यहाँ पे काजुकी देखती कि असाय की बहुत सारी उंगलियां कटी हुई हैं। ये बोलते कि आखिरकार क्या हुआ है। असाय बोलते कि काम करते वक्त ये उंगलियां कट गई थी। तभी जो असाय होता है वो जो होता है सारे बर्तनों को ले जा रहा होता है रखने के लिए, लेकिन एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। यहाँ पे काजुकी उसे उठाने आती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की किस हो जाती है। यहाँ पे असाय जो होता है बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है, लेकिन काजुकी बिल्कुल शांत होती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, ये जो यहाँ पे एक एक्सीडेंट वाली किस थी, ना कि एक रियल किस थी। जिसके बाद यहाँ पे असाई कहते हैं कि ये ठीक बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के दौरान उसे अपने पार्टनर को किस करना होता है, लेकिन वो किस नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि एकदम से वो असाई को याद करने लग जाती है। डायरेक्टर बोलते कि शायद से तुम्हारे दिमाग में कोई टेंशन है, पहले उसे निकाल के आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुकी असाई के पास आती है और ये बोलती कि तुम्हें बड़े साथ डेट पे चलना होगा। हम निक और म्यू को देखते हैं जो यहाँ पे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ रहे होते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे निक कहते कि हमें अपने अपने जो रूम है उसमें जो है जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उनके रूम में जाते ही जो काजुकी होती है वो यहाँ पे जो ऑडिशन का पर्चा है उसे दिखाती है। ये बोलते कि असल में मुझे ये ऑडिशन देना है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो लड़की वाला रोल है उसे प्ले करना है, क्योंकि आज तक मैंने लड़की का रोल कभी प्ले नहीं किया। मैं हमेशा यहाँ पे प्रिंस का रोल प्ले किया करती थी। ये सुनने के बाद यहाँ पे जो युका होता है ये कहता है कि ठीक है, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मेरी मोम भी ऐसा ही किया करती थी, उसे जो रोल यहाँ पे करना होता था वो जो है यहाँ पे उस रोल को जिया करती थी। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे जो युका होता है वो जो होता है रूम की सफाई कर रहा होता है। तभी निक यहाँ पे आती है और ये बोलती क्या तुम संडे को कुछ कर रहे हो। ये सुनते ही युका यहाँ बहाने मारने लग जाता है।
निक कहती कि मैं समझ गई, इसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। नेक्स्ट सीन में जो मीका होती है वो जो होती है यहाँ पे सुनने लग जाती कि आखिरकार अंदर क्या बातचीत हो रही है, और ये बातचीत सुन के बहुत ज़्यादा शौक में आती है और ये बोलती कि पक्का वो जो है कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो लंच है वो कर रहे होते हैं। तभी यूका कहता कि इस तरह से खाना खाना मुझे सही में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी काजुकी बोलती कल के लिए तुम तैयार हो ना। ये सुनते ही यहाँ पे मीको और निक तो पूरी तरह से जो है पागल ही हो जाते हैं और ये बोलते कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि संडे को यहाँ पे जो यूका होता है वो जो होता है पूरी तरह से तैयार होके आया होता है। निक और मीको उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। ये लोग बोलते कि यहाँ पे ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम बन के आया हुआ है। तभी हम देखते कि काजुकी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें इंतज़ार करवाना पड़ा। आखिरकार तुम कितनी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो। काजुकी बोलते कि मुझे यहाँ पे आए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, चलो यहाँ पे घूमने चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो घूमने के लिए चले जाते हैं। तभी जो काजुकी होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही हैं। यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है सब देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। मीको के आँख से तो आंसू ही आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है और ये बोलती कि चलो ठीक है हम लोग यहाँ पे चलते हैं और आज मैं तुमको तुम्हारे जो फर्स्ट नाम है उसी से बुलाऊंगी। आखिरकार हम लोग यहाँ पे जो है डेट पे हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो यूका होता है ये बोलता है कि मैं सही में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी काजुकी बोलते कि ठीक है चलो चलना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मीको और यहाँ पे जो यूका होती है वो जो होते हैं यहाँ पे ड्रेस चेंज करके आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो निक होती है ये सोच रही होती है कि जो काजुकी है वो जो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही है। मीको कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो काजुकी है वो इस ड्रेस में सही में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मुझे लगता है कि हम लोग को भी ऐसी जो ड्रेस है वो जो है पहन के ट्राई करने चाहिए। जिस पे यूका कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यूका होता है ये बोलता है कि हम लोग को आज जो है यहाँ पे जो एक्वेरियम है वो जो है देखने के लिए जाना है और साथ ही यहाँ पे हम लोग जो है उसके अंदर बहुत सारे मज़े भी करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे आपकी जो डेट है वो जो है बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे प्लान करी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डेट के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। हम देखते कि सभी बंदों ने रेन कोट पहना होता है क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ जो है कूदती हैं जिसकी वजह से पानी उड़ जाता है। तभी जो डॉल्फिन होती है वो एकदम से कूदी मारने वाली होती हैं और जो पानी है वो यूका के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है वो यूका के ऊपर आ जाती है जिससे यहाँ पे पानी बच जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि सभी लोग इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी यूका को एकदम से होश आता है और वो देखते कि सभी बंदे इन दोनों को ही देख रहे हैं। यहाँ पे यूका को बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूका और काजुकी यहाँ पे जो होते हैं लंच कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो वेटर होता है वो जो होता है इनका ऑर्डर लेके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे काजुकी को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूका को जो है बाथरूम लग जाती है। काजुकी उसका वेट कर रही होती है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बंदा यहाँ पे जो काजुकी है उसे देखता है और काजुकी को देख के ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि आप तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही हैं, क्या आप मेरे साथ यहाँ पे काम करना पसंद करेंगी? मैं असल में एक मॉडल हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, यानी कि यूका की। यूका बोलते कि ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। तभी यहाँ पे ये लड़का बोलते क्या तुम इसके छोटे भाई हो? यूका बोलते कि नहीं, मैं इसका छोटा भाई नहीं हूँ, मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। तभी ये बंदा कहता कि तुम तो बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हो। यूका बोलते कि तुमको उससे क्या लेना देना, हम दोनों जो है पार्टनर हैं और हम दोनों डेट पे आए हैं और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अब शादी वाली बात सुन के जो काजुकी होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। यहीं पे ये बंदा जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और ये कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा चला जाता है। तभी यहाँ पे जो यूका होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब झूठ कहना पड़ा। जिस पे काजुकी कहती कि कोई बात नहीं, तुमने यहाँ मेरी जान बचाई है। जिसके बाद हम देखते हैं यूका और काजुकी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मूवी थिएटर में आ चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे मूवी देखने वाले हैं। यहाँ पे यूका ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है कि वो लोग क्या क्या करने वाले हैं।
जिसके बाद ये लोग मूवी की टिकट लेते हैं और मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी के अंदर हमें यहाँ पे एक लव स्टोरी दिखाई जाती है। ये लव स्टोरी यहाँ पे एक एम्प्लॉय और उसकी जो बॉस है उसके बारे में होती है। ये लव स्टोरी को देख के जो काजुकी होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है और उसे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगती है। तभी हम मिको और निक को देखते हैं जो दोनों मूवी देख के बाहर आ रहे होते हैं और ये लोग बोलते कि ये मूवी तो बहुत ज़्यादा ही बकवास थी, इस मूवी ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे जा रहे होते हैं उन दोनों का पीछा करते हुए। तभी यहाँ पे जो युका होता है ये बोलता है कि ये जो है मेरी डेट का लास्ट जो है प्लान है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगेगा तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग फाइनली एक राइड पे आ जाते हैं। राइड पे आने के बाद इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। तभी जो काजुकी होती है ये बोलती कि वैसे मैं यहाँ पे बचपन से ही जो हीरो है उसी का जो रोल है वो जो है प्ले करती आई हूँ। सभी लोगों ने मुझे उसी के रूप में देखा है, लेकिन ये नया रोल सही में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही नया था, लेकिन मुझे इस रोल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तभी हम देखते कि जो युका होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है और साथ ही वो शेक भी कर रहा होता है। ये देखे काजुकी बोलती कि तुमको इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुम इतना डर क्यों रहे हो, क्या तुम ऊंचाई से डरते हो? काजुकी कहती कि सही में तुम एक छोटे बच्चे ही हो। तभी यहाँ पे युका जो होता है शर्माने लग जाता है। जिसके बाद काजुकी यहाँ पे सारे पलों को याद करती कैसे ये लोग जो है यहाँ पे युका को परेशान करते रहते हैं। यहीं पे जो युका होता है वो जो होता है काजुकी की फ़ोटो खींचता है और युका को अपनी फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद युका बोलती कि ठीक है अब हम लोगों को चलना चाहिए। सही में मुझे आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको भी जो सीखने को मिला। मैं इस डेट को हमेशा याद रखूँगी। तुमने जैसा कहा था वैसा ही तुमने किया, तुमने मेरी डेट को बहुत ज़्यादा ही यादगार बना दिया। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो काजुकी होता है और जो युका है वो जो है फिर से किस करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी काजुकी बोलती कि तुमको याद है मेरी वो पहली किस जो मैंने तुमको की थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। तभी हम मिको और निक को देखते हैं, वो जो है दोनों इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं और यहाँ पे उन दोनों को बहुत ज़्यादा झटके लग रहे होते हैं। और दोस्त यहीं पे हम देखते हैं कि सभी बंदे जो होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है देखता है कि निक बहुत ज़्यादा टेंशन में है। निक जो होती है यहाँ पे पढ़ते हुए जा रही होती है। तभी मियो बोलते कि हम लोग तो पहले से ही पढ़ाई कर चुके हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है निक को यहाँ पे जो ठीक से पढ़ाने लग जाता है। निक को ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब निक और ताकुमी को इतने पास देख के यहाँ पे काजुकी और मीना बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो भाग रहा होता है। तभी निक उसे पकड़ के यहाँ पे जो मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि असल में वो लड़का एक चोर था। लड़के के नीचे गिरते ही सभी लोग यहाँ पे निक को देख के ताली मारने लग जाते हैं। बहुत सारे लड़के तो निक की फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। जिसके बाद जो निक होती है वो यहाँ पे कह रही होती कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते कि जिस लड़की का पर्स चोरी हुआ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दुखी है। सभी बंदे जो होते हैं उसको हौसला दे रहे होते हैं। निक को ये देख के काफ़ी बुरा लग रहा होता है, कोई भी निक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा जबकि निक के हाथों में चोट लगी है। तभी ताकुमी वहाँ पे आता है और वो कहता है कि निक तुम्हारे हाथों में चोट लगी है। निक कहती कि ये सिर्फ एक खरोच है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन ताकुमी अपने रुमाल से यहाँ पे खून को साफ करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो मीना होती है और जो काजुकी है उनको जो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और निक को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो हिकाटू होता है वो जो होता है आ जाता है। सभी बंदे हिकाटू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि असल में जो हिकाटू है वो जो है यहाँ पे कराटे में ब्लैक बेल्ट है और वो बहुत ज़्यादा ही ऊंचे लेवल तक गया हुआ है। जिसके बाद हम देखते कि जो हिकाटू होता है वो जो होता है निक के स्कूल में आया होता है। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो भी जो होता है मैच देखने के लिए यहाँ पे आ जाता है। तभी लड़के कहते कि आखिरकार ये कौन है, ये तो हमारी टीम में भी नहीं है। यहीं पे जो काटू है वो जो होता है यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों से घिरा होता है। सभी लड़कियां उसको भाव दे रही होती हैं, लेकिन काटू उनको भाव नहीं देता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो निक होती है वो आ जाती है। निक यहाँ पे आके जो होकाटू है उससे जो है लड़ाई करने का फैसला करती है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन हम देखते कि जो होकाटू होता है
वो एक ही लात में निक को जो है काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। वो कहते हैं कि निक तुम तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हो। अब निक मैच हार चुकी होती है, इसलिए वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। तभी हमारा ताकुमी आगे आता है और ये बोलते कि तुम इस तरह से निक की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। जो निक है वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और तुमने आखिरकार निक को यहाँ पे चोट पहुँचाने की कैसे हिम्मत करी। जिसके बाद यहाँ पे निक कहती कि तुम अपने बकवास बंद करो और साइड में चलो। फिर जो ताकुमी होता है वो साइड में आ जाता है। तभी निक बोलती कि असल में जो होकाटा है वो जो है मेरा हीरो है और भले ही तुम्हें पता ना हो लेकिन होकाटा ने मेरी जो है जान भी बचाई हुई थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं यहाँ पे पहली बार इस एकेडमी के अंदर आई थी। एकेडमी के अंदर आते ही मैंने सभी जो बच्चे हैं उनको जय हरा दिया था। अब ये देख के सभी बच्चे यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे क्योंकि वो मुझसे काफ़ी बड़े भी थे, लेकिन मैंने उनको एक ही बार में हरा दिया। जिसके बाद एक दिन उन लोगों ने मुझे घेर लिया और वो लोग मुझे यहाँ पे परेशान करने लगे। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जय हराने की। जिसके बाद ही होकाटू आया और उसने सभी बॉयज़ को एक ही बार में हरा दिया, जिसकी वजह से मैं होकाटू को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करने लगी। और यहीं पे हम देखते कि जो होकाटू होता है वो जो होता है सीधा निक के पास आता है और निक को बोलता है कि तुम इस स्कूल में रह के बिल्कुल भी जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती हो, क्योंकि इस स्कूल में मुझसे कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। तभी यहाँ पे जो सारे बंदे होते हैं वो जो होते हैं ये कहने के लिए मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो होकाटू के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते। जिसके बाद निक कहती कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगी। अब निक जैसे स्कूल से बाहर आती है, यहाँ पे हमारा ताकुमी निक का वेट कर रहा होता है। जिसके बाद ताकुमी कहती कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें जो है मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक और ताकुमी दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी ताकुमी बोलता है कि तुमने क्या सोचा, क्या तुम यहाँ पे जो होकाडू है उसके स्कूल में जाने वाली हो। निक बोलती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सही बताऊं तो मुझे यहाँ पे जो है पावर चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों से प्यार भी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे निक के जो क्लासमेट होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते कि सैम्पाई आप जो है बेस्ट है, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद निक कहते कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है ये बोलता है कि मुझे भी लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो है तुम्हारा फैसला है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये लोग अंदर आके खाना खा रहे होते हैं। तभी जो काजुकी होती है ये बोलती कि अगर तुम मेरा चाहो तो यहाँ पे जो जूस है वो जो है पी सकती हो। और साथ ही जो मीना है वो भी अपना खाना शेयर कर रही होती है। ये सब देख के यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं बर्तन धो रहे होते हैं। तभी निक कहती कि यहाँ पे काजुकी और मीना मुझसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। जिसपे हमारा ताकुमी कहता कि शायद से वो लोग भी नहीं चाहते कि तुम उनको छोड़ के जाओ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे निक जो होती है सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है कार्डो को मना कर देती है। ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ रही। होकाडू बोलते कि ये सबसे ज़्यादा तुम्हारा गलत फैसला था, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो आखिरकार तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सारे बंदे कमज़ोर हैं। तभी यहाँ पे सारे बंदे कहते कि नहीं हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोगों को यहाँ पे जो सेम्पाई है उसने जो है ट्रेन किया है। तभी होकाडू कहते कि मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे सेम्पाई ने ट्रेन किया है, लेकिन तुम लोग इतने काबिल नहीं हो कि तुम लोग इससे बराबर की टक्कर दे पाओ। जिसके बाद यहाँ पे होकाडू कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम लोगों में से किसी बंदे ने यहाँ मुझे हरा दिया तो मैं यहाँ पे जो निक है उसे नहीं ले जाऊँगा। तो बेवकूफ़ों का सरदार हमारा ताकुमी सामने आता है और ये बोलते कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे होकाडू जो होता है इसका चैलेंज मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे निक और ताकुमी दोनों जो होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देर हो जाती है। जिसके बाद ये लोग घर पे आते हैं। घर पे देखते हैं कि काजुकी और यहाँ पे जो मीना होती है वो दोनों ही खाना बनाने वाली ड्रेस पहन के तैयार होते हैं और इन दोनों ने मिलके जो खाना है वो भी जो है बनाया होता है, लेकिन इनका खाना पूरी तरह से जल चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पे युका कहती कि अगर तुम लोगों को खाना बनाना नहीं आता तो आखिरकार तुम लोग खाना क्यों बना रहे थे।
तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है खाने का हालत को देखता है और एक चम्मच उठा के खाता है और ये कहता है कि ये सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं तुम लोग को सही से बनाने का जो तरीका है वो दिखाता हूँ। फिर ये जो होते फिर से साथ में मिलकर खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते कि मीना आलू छील रही होती है, काजुकी यहाँ पे सब्जियों को उबाल रही होती है और थोड़ी देर बाद ही इनका जो खाना होता है वो जो होता है बन के तैयार हो जाता है। और जिसके बाद यहाँ पे जो ग्रिल्ड ऑमलेट है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है, वो भी जो है कड़ी के साथ। तभी यहाँ पे जो मीना होती है वो कहती कि अब खाना स्टार्ट करते हैं। तभी निक खाने को देखती है और समझ जाती है कि ये लोग उसी के लिए इतना कुछ ट्राई कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं अब ताकुमी का पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि ताकुमी मैच को किसी तरह जीत जाए। लेकिन सबको पता है कि ताकुमी जीतेगा या नहीं जीतेगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन बीत जाते हैं। ताकुमी यहाँ पे रनिंग लगा रहा होता है। ताकुमी जैसे ही गार्डन में रनिंग लगा रहा होता है तभी ये यहाँ पे जो निक है उसे देखता है जो फूलों को देख रही है। ताकुमी को लगता है कि पहली बार ये जो बिल्कुल लड़की लग रही है। तभी निक जो होती है ताकुमी को देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। जिसके बाद हम देखते कि इनकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई, यानी कि मैच वाला दिन आ जाता है। हम देखते कि यहाँ पे जो मीना होती है वो अपना मैच खेल रही होती है। मीना अपने मन में सोच रही होती कि मैं जल्दी से मैच को ख़त्म करूँगी और यहाँ पे जो यू है उसके पास जाऊंगी उसके मैच को देखने के लिए। दूसरी तरफ काजुकी कहते कि मैं फटाफट अपना जो प्ले है उसे ख़त्म करती हूँ और फटाफट जो निक है उसके पास जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे फाइनली हमारा ताकुमी खड़ा होता है यहाँ पे जो होकाडू है उसके सामने। ताकुमी जो होता है होकाडू के सामने एक बच्चा लग रहा होता है। तभी होकाडू बोलते कि मेरी एक कंडीशन है, सबसे पहले तुमको यहाँ पे हम दोनों के साथ फाइटिंग करनी होगी, साथ ही तुम अपने राइट लेग और राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं करोगे। जिसके होकाडू कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशन यहाँ मंजूर है। फिर हम देखते कि इनका मैच स्टार्ट होता है। निक और यहाँ पे जो युका है वो दोनों यहाँ पे एक रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं। यानी कि हमारी जो निक है वो ताकुमी को बोल रही होती कि अपना ध्यान रखना। ताकुमी बोलते कि मैं जीत के ही आऊँगा। साथ ही चेरी ब्लॉसम भी गिर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनका मैच स्टार्ट होता है। रेफरी की विसल बजती है और हमारा ताकुमी हार जाता है। सही में हमारा ताकुमी पिछवाड़ा ऊपर करके यहाँ पे लेटा हुआ होता है। सही बताऊँ तो इसने हमारे जो दिमाग में जो इमेज बन रही थी उसका उसने सत्यानाश कर दिया भाई ने। मुझे कम से कम 2-3 मुक्के खाएगा, फिर उठेगा, फिर दोबारा लड़ने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा फील आएगा। लेकिन इसने तो बेड़ा गर्क, एक मुक्का खाया, पिछवाड़ा ऊपर कर लिया। अब हम देखते कि फाइनली हमारी निक की बारी आती है। निक यहाँ पे तैयार होती है लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे निक सीधा होकाडू के ऊपर हमला करती है। होकाडू जो होता है निक की इस हमले को देख के शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है एकदम से पेट में घुसा खाती है, क्योंकि होकाडू ने उसे पेट में घुसा मारा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो निक होती है वो जो होती है नीचे गिर जाती है। लेकिन ताकुमी अपनी टीम के साथ यहाँ पे जो निक है उसे चीयर कर रहा होता है। निक को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो खड़ी होती है और वो जो होती है सीधा होकाडू के मुंह पे लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन होकाडू पीछे हट जाता है। जिसके बाद निक कहती कि मुझे ये मैच जीतना ही होगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो निक होती है वो बहुत बड़ी छलाक मारती है और ये देखने के लिए काजुकी और म्यू भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि निक ने यहाँ पे जो काडू है उसके मुंह पे एक लात मारी और मैच जीत गई। मैच जीतने के बाद ही यहाँ पे जो निक होती है वो जो होती है हल्का हल्का रो रही होती है ताकुमी के गले लग के। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का या फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो निक है वो घर पे जा रही होती है। तभी यहाँ पे वो काडू आता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी लात को क्यों नहीं रोक पाया। असल में जो ताकुमी है उसने मेरे ऊपर बहुत सारे वार किए थे, जिसकी वजह से मेरी जो लात है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी। तभी यहाँ पे निक को इतना बड़ा जख्म देख के यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और ये बोलती कि प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। वैसे हमें वो सीन दिखाना चाहिए था कि यहाँ पे कैसे जो हमारे ताकुमी है उसने जो होकाडू के ऊपर लात मारी थी। जिसके बाद होकाडू एकदम से एक बात बोलता है, निक आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हिंदी में बोले तो यहाँ पे होकाडू ने कहा कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो
निक होती है वो भी एक अजीब सी बात बोलती है। ये बोलती कि सैम्पाई आप भी मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन यहाँ पे सैम्पाई का अच्छा लगना यानी कि एक प्यार था, लेकिन निक का अच्छा लगना कुछ और था। जिसके बाद हम देखते कि सैम्पाई बोलते कि जब तुम्हारी एकेडमी में पहली बार आई थी तभी मैं तुम्हें देख के प्यार में पड़ गया था। तभी जो निक होती है वो शौक में आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या कहे। जिसके बाद ताकुमी कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, और ताकुमी यहाँ से जो है निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो निक होती है वो जा रही होती है और ये बोलती है कि मैच खत्म होते ही तीनों के तीनों गायब कहाँ गए, वो जो मेरे पास आए ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबूराव। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक घर पहुँचती है और यहाँ पे तीनों के तीनों निक का वेलकम पार्टी और साथ ही सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम ताकुमी को देखते हैं जो निक के पास आके बोलता है कि मैं कल तुम्हें यहाँ पे जो अम्यूजमेंट पार्क है उसमें ले जाऊंगा, और तुम्हें नहीं, तीनों को। तभी निक के डैड का कॉल आता है। अब निक यहाँ पे कुछ बोले उससे पहले हमारा ताकुमी बोलता है कि देखो सुनो अंकल जी, असल में मैं आपकी तीनों बेटियों को कल पार्क में ले जाने वाला हूँ, इसलिए आप अपनी बकवास बंद कीजिएगा। तभी निक जो होती है बीच में से फ़ोन ले लेती है और वो बोलती है कि बोलिए डैड। तो यहाँ पे निक के डैड बोलते कि तुमने यहाँ पे जो काडू है उससे हराया है, जो यहाँ पे नेशनल लेवल का चैम्पियन है। तुम सही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हो, और अगर तुम चाहो तो तुम एक ब्रेक ले सकती हो। ये सुनते ही यहाँ पे ये जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी के सभी अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँच जाते हैं। सभी लड़कियाँ अलग अलग ड्रेस में आई होती हैं, ड्रेस तुम लोग आगे देखना। जिसकी वजह काजुकी होती है वो सबसे पहले यहाँ पे जो हॉरर हाउस है उसके अंदर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी के सभी हॉरर हाउस के अंदर जाते हैं, लेकिन काजुकी को कोई डरा ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि काजुकी को पता होता है कि ये आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन हमारा ताकुमी जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और ये बोलते हैं कि मुझे बाहर ले चलो। साथ ही ताकुमी जो होता है बेहोशी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ताकुमी को यहाँ पे एक डेस्क पे लिटाया गया होता है। फिर ताकुमी होश में आता है और हम देखते हैं कि तीनों लड़कियाँ साथ में मिलकर सेल्फी भी लेती हैं। और जिसके बाद ये तीनों लड़कियाँ यहाँ से जहज जा रही होती हैं और तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती हैं। और हम देखते कि चारों के चारों यहाँ पे जो ट्रेन है उसके अंदर जा रहे होते हैं। ट्रेन के अंदर जाते वक्त तीनों के तीनों की नींद लग जाती है। फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहीं पे हम ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे सुबह सुबह उठ चुका होता है। यहीं पे दोनों लड़कियाँ अपनी अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही होती हैं। ताकुमी बोलते कि अपना ध्यान रखना। जिसके बाद ताकुमी घर के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही ये देखता है कि जो मीना है वो जो अपना टिफ़िन यहीं पे भूल गई। ताकुमी ये देख के काफ़ी शौक में आ जाता है। ये बोलते कि मीना अपने टिफ़िन को लेके कितनी ज़्यादा खुश थी और वो अपने टिफ़िन को यहीं पे भूल गई। तभी ताकुमी तय करता है कि वो मीना को देने के लिए जो टिफ़िन है वो जो उसके एकेडमी में जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो एक लड़की को देखता है जो किताब पढ़ते हुए आगे जा रही होती है, और एकदम से जो लड़की होती है वो जो होती है खंबे से टकरा जाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो फिर भी नहीं रुकती और आगे बढ़ रही होती है। ये देख के ताकुमी काफ़ी शौक में आ जाता है। तभी ताकुमी देखता है कि यहाँ पे लड़की जो है गड्ढे में गिरने वाली है। ताकुमी उसकी हेल्प करता है। तभी यहाँ पे लड़की जो होती है ताकुमी को नोटिस कर लेती है और ये बोलती क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तभी ताकुमी लड़की को देखता है कि काफ़ी पसीने आ रहे हैं। फिर ताकुमी बोलता है कि अगर तुम ये टॉफ़ी खाओगी तो यहाँ पे तुम्हारा जो पसीना है वो जो है दूर हो जाएगा। जिसके बाद लड़की कहती है कि आखिरकार इसने ये टॉफ़ी मुझे क्यों दे दी। फिर ताकुमी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मीना होती है वो जो होती है अपना मैच खेल रही होती है। मीना बहुत ज़्यादा सीरियस होती है अपने मैच को लेके। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही मीना का मैच ख़त्म हो जाता है और ताकुमी जो होता है उसके सामने चला जाता है। ताकुमी को देख के मीना शौक में आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, जिससे मीना कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताकुमी बोलते कि मैं तुम्हारा लंच लेके आया हूँ। फिर यहाँ मीना जो होती है अपने लंच को पाके काफ़ी खुश होती है। तभी यहाँ पे वही लड़की आ जाती है, जिसके बाद वो मीना का लंच छीन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जो होते हैं साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीना अपना लंच छीन लेती है दोबारा। तभी यहाँ पे लड़की कहती कि मेरा नाम टीना है और मैं मीना की जो है राइवल हूँ। तभी मीना कहती कि राइवल, तुम्हें पता नहीं क्या प्रेस्टिज मैच के अंदर मैंने तुमको कितनी बार हराया है। तभी यहाँ पे मीना कहती कि तुम चिंता मत लो,
अगला जो मैच होगा उसे जो है मैं तुम्हें हरा दूंगी और तुम्हारा जो टाइटल है वो जो है मैं छीन लूंगी। मीना को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ जाती है, जिसके बाद टीना कहते हैं कि आगे देखते हैं कौन हंसता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे लंच करने के लिए बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही टीना का जो लंच होता है वो खुलता है तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अंदर जली हुई सब्जी और चावल होते हैं। तभी यहाँ पे टीना कहती कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ जो चेस गेम है उसके रिसर्च में, इसलिए मेरा खाना जल गया है। तभी एकदम से यहाँ पे कुत्ता जो होता है भौंकने लग जाता है। तभी यहाँ पे टीना का राइस बॉल गिरने वाला होता है। टीना राइस बॉल को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे टीना खुद भी गिरने वाली होती है। टीना को पकड़ने के लिए तकुमी जाता है, लेकिन वो भी जो होता है गिर जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। टीना काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और ये बोलती कि तुम भाग जाओ यहाँ से। तभी हमें टीना का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सभी लोग मीना को लाइक करते हैं, टीना को कोई लाइक नहीं करता, जिसकी वजह से टीना हमेशा अकेली रहती है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है यहाँ पे जो मैच है उसे जो है जीतने की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह सुबह जो तकुमी होता है वो उठ जाता है। तभी दोनों लड़कियाँ भी यहाँ पे उठ के जा रही होती हैं। तभी यहाँ पे लड़कियाँ जो होती है तकुमी को देख के शौक में आ जाती हैं। तभी निक बोलती कि हम लोग तो प्रेस्टिक करने जा रही हैं, जिस पे ताकुमी बोलते कि चलो मेरे साथ चलो, हम लोग मंदिर में प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते कि टीना भी प्रार्थना करने के लिए आई होती है और इसने बहुत सारे लॉकेट बांधे होते हैं, लेकिन ये जैसे ही अभी जा रही होती है एकदम से ये जो होती है फिर से ताकुमी के साथ टकराती है और यहाँ पे गिर जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि टीना और मीना का मैच होता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो भी जो है मैच को देख रहा है। तभी वो यहाँ पे काजुकी और युका को बोलते हैं कि दोनों मेरे साथ बैठ के मैच देखो, लेकिन ये दोनों को घिसता है, लेकिन दो लड़कियाँ शर्मा के वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मीना हार चुकी है। ये सुनते ही दोनों बहनें बहुत ज़्यादा गुस्से में अंदर चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती हैं। नेक्स्ट में मीना यहाँ पे आ जाती है और ये लोग जो होते हैं मीना को समझा रहे होते हैं, लेकिन मीना ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मीना कहती कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। नेक्स्ट में मीना जो होती है बहुत दुखी होती है। तभी उसे यहाँ पे भूख लग जाती है। मीना जैसे ही बाहर आती है वो देखती कि ताकुमी यहाँ बैठा हुआ है। मीना कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताकुमी बोलते कि मुझे लगा ही था कि तुमको रात को भूख लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें खाना देने के लिए रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे मीना जो होती है खाने को लेती है और ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो म्यू होती है वो जो होती है मैच खेल रही होती है। मैच खेलते खेलते ये मैच को हार जाती है। ये देख के सभी बंदे भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि म्यू भी मैच को हार सकती है और सभी बंदे म्यू के बारे में ही बातचीत करने लग जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम युका को देखते हैं, जो इसी तरह भागता हुआ आ रहा होता है म्यू से मिलने के लिए, क्योंकि इसने न्यूज़ देख ली है कि म्यू हार चुकी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो यूना होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि तुम यू हो है ना, आखिरकार तुमने देख ही लिया कि जो यहाँ पे मीना है वो जो है किस तरह से हार गई है। यू बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कहाँ पे गई। जिस पे युका बोलती कि असल में वो मैच हारने के बाद यहाँ से जो है रोती हुई चली गई। जिस पे यू बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो यहाँ मीना है वो जो है दोबारा जरूर आएगी और वो तुम्हें जरूर हराएगी। जिसके बाद ये सुनते ही यहाँ पे जो यू होती है वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। फिर युका यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो घर पे आता है और ये पूछता है कि यहाँ पे मीना का क्या हुआ। जिसके बाद ये दोनों बोलती कि हमने मीना को जो है चेयर करने की कोशिश करी, लेकिन मीना ने कहा कि वो हमारी जैसी नहीं है और वो घर से चली गई। और जब तक हम उसे समझा रहे थे तब तक यहाँ पे वो जो है कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो युका होता है ये बोलते कि ठीक है, मैं मीना को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये लोग बोलते कि आखिरकार तुम मीना को ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे गई है। युका बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं उसे ढूंढ लूँगा। जिसके बाद जो युका होता है वो जो होता है मीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो बारिश में भाग रहा होता है और मीना को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी डर रहा होता है कि कहीं मीना कोई गलत कदम ना उठा ले। तभी उससे मीना दिखाई पड़ती है जो बिल्लियों के साथ खेल रही है। जिसके बाद यहाँ पे ये अंदर आता है और ये बोलते कि शुक्र है तुम सेफ हो।
तभी मीना बोलती कि असल में मैच के दौरान मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं इनको टाइम नहीं दे पाई। वैसे तुम्हें क्या लगा कि मैं कहाँ पे हो सकती हूँ? तो जिस पे यूका बोलते कि मुझे लगा कि तुम बारिश के अंदर भीग रही होगी और रो रही होगी। ये सुनते ही मीना कहती कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, असल में मेरा मूड काफ़ी ऑफ था, इसलिए मैं यहाँ पे इन बिल्लियों के पास आ गई। काफ़ी टाइम से मैं इनके पास नहीं आई थी, मैं इनके पास आके काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। फिर ये जो होती है बिल्ली के ऊपर ही मुंह रख के रोने लग जाती है। ये बोलती कि मैं यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकती हूँ। असल में बचपन में ही मेरे पास दिमागी जो गेम है वो खेलने की काफ़ी अच्छी काबिलियत थी, जिसके पास मेरे पास जो है 3 ऑप्शन रख दिए गए, जिसमें एक चेस था और एक यहाँ पे दूसरी तरह का चेस था और एक लूडो की तरह गेम था। मुझे उन तीनों में से एक को चूज़ करना था, जिसके बाद मैंने यहाँ पे बीच वाले गेम को चूज़ कर लिया। और जब मैं पहला मैच जीत के आई थी तो मेरे डैड बहुत ज़्यादा ही खुश थे, साथ ही मेरी बहनें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करती हैं। उन दोनों को प्रैक्टिस करता देख मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिरकार वो इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेती हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा भी था तो दोनों ने कहा कि हमें प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है। मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे गेम सिर्फ टाइम पास में खेलती हूँ, मुझे इतना मज़ा नहीं आता। जिस पे यूका बोलते कि तुम्हें इतना निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये एक गली के अंदर आ जाते हैं। गली के अंदर बहुत सारे मॉल होते हैं। ये देखते ही यहाँ पे यूका शौक में आ जाती है, क्योंकि ये अडल्ट की गली लग रही होती है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे हमारा जो यूका होता है वो जो होता है मीना को शॉपिंग करवाने के लिए लेके आया होता है, और ये बहुत सारी चीज़ों को उठा रहा होता है और ये बोलता है कि हम उन दोनों की फेवरेट चीज़ें बनाएंगे। लेकिन में हम देखते कि ये लोग किचन के अंदर आ जाते हैं। तभी जो मीना होती है ये बोलती कि वैसे तुम तो एक प्रोफेशनल हो, है ना? जिस पे यूका बोलते कि नहीं, जब मैंने पहली बार खाना बनाया था तो मैंने अपने लिए ही खाना बनाया था, लेकिन मेरी मॉम उस खाने को खा के बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनके चेहरे पे एक दबी दबी सी मुस्कुराहट आई, जिसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा और मुझे वो जो मुस्कुराहट है वो जो है काफ़ी अच्छी लगने लगी, जिसकी वजह से मैंने बार बार खाना बनाने की कोशिश करी। कई बार तो खाना बहुत ज़्यादा बेकार बन जाता, कई बार मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बिजी होती, जिसकी वजह से वो खाना ट्राई नहीं कर पाती। जिसके बाद मेरी मॉम हॉस्पिटल में पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि आपका कुछ खाने का मन कर रहा है क्या, क्योंकि मैं शॉपिंग पे जा रहा हूं। जिसके वक्त मेरी मॉम ने कहा कि वो मेरे हाथ का कुछ बना हुआ खाना खाना चाहती हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि मेरी मॉम को किस तरह खाना दिया जा सकता है, और मैंने बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी पढ़ी। वो सब करने के बाद मैंने खाना को बनाया। मेरी मॉम को खाना काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह मुझे खाना बनाने की जो प्रेरणा है वो मिली। जिसके बाद हम देखते कि सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे दोनों के कप केक तैयार हो चुके होते हैं। यहीं पे हम अपने यूका को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और सो चुका होता है। तभी यहाँ पे जो मीना होती है उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही होती। जिसके बाद वो उसके जो है दिखने वाला कपकेक बनाती है और उसी को जो है किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जब ये घर पहुंचते हैं तो दोनों बहनें गुस्सा हो रही होती हैं। तभी यहाँ पे यूका कहते हैं कि हमने आप दोनों के लिए यहाँ पे कपकेक बनाया है। जिसके बाद ये दोनों बहनें कपकेक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मीना होती है वो यूका को कपकेक देती है जो उसकी तरह दिखता है, लेकिन उसके बाल बिगड़े होते हैं। तभी यूका यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो यूना होती है वो जो होती है फाइनली अब अपनी लड़ाई करने के लिए जा रही होती है। तभी हम देखते कि जो निक और जो यूका होते हैं वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग मीना को कहते हैं कि मीना तुम्हें जो है अपना टाइटल वापस लेना ही होगा। तभी यहाँ पे मीना कहती कि देखो मुझे अब टाइटल से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे टाइटल के लिए अब नहीं लड़ रही हूँ। ये सुनते ही यहाँ पे सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। जिसके बाद मीना यहाँ से जा रही होती है और मीना कह रही होती कि मैं अपना टाइटल वापस लेके रहूँगी, अपने लिए नहीं, अपनी बहनों के लिए, अपने डैड के लिए, और साथ ही यहाँ पे जो यूका है उसके लिए, उसकी जो स्माइल है उसके लिए।
क्योंकि युका भी दूसरों को खुश करने के लिए जो खाना है वो बनाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइटल को उसके लिए लेके रहूँगी। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली एंट्री होती है यहाँ पे जो मीना है उसकी। तभी हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो देखती कि यहाँ पे मीना का ऑरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये जो है बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मीना इस मैच को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है बैठ के मैच को खेलना स्टार्ट करते हैं। तभी टीना अपने पास्ट को याद करती है। हमें दिखाया जाता है कि टीना अपने पास्ट में एक गुड़िया से खेल रही है, लेकिन वो उस गुड़िया को तोड़ देती है। साथ ही यहाँ पे वो जिससे भी बात करती है सभी बंदे टीना को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से टीना हमेशा दुखी रहती है। और हद तो तब हो जाती है जब यहाँ पे टीना के माता पिता टीना को जो है उसके ग्रैंडफादर के घर छोड़ के चले जाते हैं और साथ ही टीना से कोई बात भी नहीं करता। तभी जो टीना होती है वो जो होती है ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ड्राइंग को देख के ही डर जाते हैं और उनको अटैक आने वाला होता है। जिसके बाद यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर एक गेम को लेके आते हैं और ये बोलते कि चलो हम लोग जो है साथ में इस गेम को खेलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीना के ग्रैंडफादर टीना को जो है वो गेम खेलना सिखा रहे होते हैं। ये बोलते कि यहाँ पे हर एक जो प्लेयर है उसकी जो है अलग अलग चाल है। जैसे यहाँ पे चेस होता है, तुम्हें यहाँ पे अपनी जो चाल है वो जो है ठीक से चलनी होगी। धीरे धीरे टीना गेम को खेलने लग जाती है और जैसे जैसे वो अच्छे अच्छे मूव अप्लाई कर रही होती है वैसे वैसे इसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर टीना अपने ग्रैंडफादर को खुश देख के वो जो होती है बहुत सारे मूव्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते कि जहाँ पे सभी बच्चे पार्क के अंदर जाके खेलना पसंद करते हैं, टीना पूरे 3 साल लगन से इस गेम को खेलना सीखती है और फाइनली ये इस गेम में महारत हासिल कर लेती है और अपने ग्रैंडफादर को ही हरा देती है। इसके ग्रैंडफादर हार मान लेते हैं। फिर टीना बहुत सारे मैचेस खेलती है और वो बहुत सारे बंदों को हराती है, लेकिन फाइनली उसकी मुलाकात होती है मीना से और ये पहली बार होता है कि मीना ने यहाँ पे टीना को हरा दिया था, वो भी जो है सिर्फ आधे ही टाइम में। अब ये देख के यहाँ पे टीना बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और वो जो होती है मीना का पीछा करने लग जाती है ताकि वो यहाँ पे उसे जय हरा सके। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है हाई स्कूल के अंदर आई होती है, लेकिन तभी जो लड़कियां होती हैं वो टीना का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। ये बोलती कि तुम वैसे तो किसी चीज़ में अच्छी थी ही नहीं, एक गेम में अच्छी थी उसमें भी तुम्हें हरा दिया गया। लेकिन तभी यहाँ पे मीना आ जाती है और मीना बोलती कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले तुम जो है अपने गिरावान में झांक के देखो, क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मुझे हरा सकती हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे मीना जो होती है इन सभी को घूरने लग जाती है। जिसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ से भाग जाती हैं। ये देख के टीना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। मीना जो होती है टीना को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही उसे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। अब यहाँ पे टीना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी है और ये कहती कि ठीक है, आज से तुम मेरी राइवल हो और एक दिन मैं तुमको ज़रूर हराऊंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मैच होता है वो जो है हमें दिखाया जाता है, यानी कि सीन प्रेजेंट कहा जाता है। हम देखते हैं कि टीना और मीना का मैच बहुत ज़्यादा ही घमासान चल रहा होता है। सभी बंदे जो होते हैं मैच को देखने के लिए बैठे होते हैं। तभी हम मीना को देखते हैं जो अपना फाइनल मूव चलती है और फाइनली यहाँ पे जो होती है टीना को हरा चुकी होती है। ये सब देख के सभी बंदे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे टीना काफ़ी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मीना की बहनें होती हैं वो भी जो होती है मैच को देख रही होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है कि मीना ने वापस अपना टाइटल ले लिया। तभी हम युका को देखते हैं जो यहाँ पे मीना को चीयर करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसकी दोनों बहनें कहती कि नहीं, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ पे जो है बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरह की ड्रेस पहन के गए तो सही में बहुत ज़्यादा ही बेकार लगोगे। नेक्स्ट सीन में हम मीना को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुकी होती है। सभी रिपोर्टर मीना की फ़ोटो खींच रहे होते हैं, लेकिन मीना उन रिपोर्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती। मीना तो सीधा यहाँ पे जो युका है उसे जो है ढूंढ रही होती है
और फाइनली उसे यूका मिल जाता है। मीना कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं जीत गई। यहीं पे जो यूका होता है वो तो रोना ही स्टार्ट कर देता है। मीना का कुछ समझ नहीं आता तो उसके सर पे वो किस कर देती है। तभी हम देखते कि मीना की बहनें ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। तभी दो पेरेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। मीना उनसे मिलती है और जिसके बाद यहाँ पे मीना जो होती है यहाँ से अपनी बहनों के पास जाती है और वो उनको चुप कराने के लिए उनको भी किस कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बहनें बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हैं। तभी हम यहाँ पे टीना को देखते हैं जो इनकी हैप्पी फैमिली को देख रही होती है और ये बोलती कि एक दिन सभी लोग मुझसे भी इसी तरह प्यार करेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो निक होती है वो हमेशा की तरह यहाँ पे बहुत सारी जो ईंटें हैं उनको जो है तोड़ रही होती है। साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो भी अपना नाम बना सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ताकोमी होता है उसने जो होता है काजुकी के लिए वेजिटेबल जूस बनाया होता है। काजुकी कहती कि ये जूस तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, जिसके बाद यहाँ पे यूका जो होता है वो जूस को पीने वाला होता है। तभी जो काजुकी होती है वो जूस को छीन लेती है और खुद ही जो है पीने लग जाती है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली किस हो जाती है अगर काजुकी उस जूस को पी लेता तो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यूका यहाँ पे जो होता है मीना के लिए खाना बना के लेके आया होता है और वो मीना को अपने हाथों से खिला रहा होता है, क्योंकि मीना ने कहा कि उसने चम्मच का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। जिसके बाद हम देखते कि हमें यूका की मोम का मैसेज दिखाया जाता है कि तुम एक हैप्पी फैमिली बनाना। यूका जो होता है अब इसका मतलब समझ जाता है कि हैप्पी फैमिली से कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और कितना अच्छा लगता है। जिसके बाद हम देखते कि तीनों बहनें यहाँ से जाती हैं और ये बोलती कि हम लोग फिर मिलेंगे। और सही में दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि ये सीज़न यहीं पे अब ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले सीज़न में, जब तक ले सायनारा। मिलेंगे हम लोग फिर दोबारा किसी और सीज़न के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।